वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। यूपी ज़िमनी इंतखाबात 11 सीटों के नताइज काफी अहम। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा मस्जिद के अंदरूनी सहन में कभी पूजा नहीं हुई। आरएसएस लीडरों से नीतीश ने की मुलाकात, बीजेपी बेखबर। पीएम मोदी की होर्डिंग पेट्रोल पंपों से हटाई जाए, कांग्रेस का बयान। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में फिर रस्साकशी, रावत ने सीट तकसीम को बताया हिंद पाक तकसीम से भी मुश्किल। हरियाणा बर्खास्त बीएस नौजवान तेज बहादुर वजीर आला खट्टर के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी, 2 मुलजिम गिरफ्तार। हरियाणा में मोदी लहर नहीं बल्कि खट्टर मुखालिफ लहर है, कांग्रेस की होगी वापसी, भूपेंद्र हड्डा का बयान। महाराष्ट्र 1 लाख रुपए का प्याज चोरी, नामालूम लोगों पर हुआ मुकदमा। फौजी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाले अद्वियात की कालाबाजारी, 2 अफराद गिरफ्तार। अयोध्या मामला 1949 से कबल गर्भगृह में राम की मूर्ति नहीं थी, मुस्लिम फरीक का बयान। जिनसी इस्तेहसाल की शिकार ला तालिबानी मीडिया को सुनाई स्वामी चिन्मयानंद के हवस की दास्तां। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के करीब रॉकेट से हमला। हम दुनिया को फेतु दहशतगर्द तंजीम का असली चेहरा दिखाकर रहेंगे, एर्दोगान का बयान। सदर रूहानी की इमरान खान से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात पर गौर। ईरान के साथ तनाज़ा, ट्रंप ने माकरून की सालिसी की कोशिशें मुस्तरद कर दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन उन्वानात पर और ख़बरों पर तबसरा किया गया है, जाएं देखें और दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। अहम तरीन खबरों का अहाता हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में 15 असम्बली हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती काबीना ने असम्बली के सरमाई इजलास को सिर्फ 3 दिन करने का फैसला किया है। असम्बली का सरमाई इजलास अब 10 से 12 अक्टूबर के दौरान होगा। इससे पहले इजलास की कार्रवाई 14 से 26 अक्टूबर तक होने का प्रोग्राम तय था। वजीर कानून JC मधुस्वामी ने काबीना की मीटिंग के बाद पीर को नामनिगारों से कहा है कि रियासती हुकूमत के पास कोई और मुतबादिल नहीं था, क्योंकि चुनाव कमीशन ने कर्नाटक के 15 असम्बली पोलिंग मराकज़ पर 21 अक्टूबर को इलेक्शन कराने और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती कराने का ऐलान किया है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज काफ़ी अहम होंगे। इन नताइज की बुनियाद पर यह तय होगा कि साल 2022 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी असल हरीफ के तौर पर सामने होगी। रियासत के रामपुर, जलालपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, कैंट, गंगो, मानकपुर, बल्हा, अगलास, जैदपुर, गोविंदपुर और घोसी सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि जलालपुर सीट बहुजन समाज पार्टी, BSP और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में थी। पीर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ नामजदगी की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि कल किसी भी पार्टी की जानिब से किसी भी उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की। नामजदगी की कार्रवाई 30 सितंबर तक चलेगी और 1 अक्टूबर को कागजात की जांच होगी। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की समाअत का आज 30वां दिन था, जिसके दौरान डॉक्टर राजीव धून ने सूट नंबर 1, 3 और 5 पर गुज़श्ता 16 दिनों से जारी अपनी बहस का इख्तिताम करने से कबल अदालत को बताया कि 16 जनवरी 1950 में गोपाल विशारद नामी शख्स की जानिब से दाखिल करदा सूट नंबर 1 में अर्जी गुजार ने मस्जिद के अंदरूनी सहन में जाकर इबादत करने की इजाज़त तलब की थी, क्योंकि उसका यकीन था कि भगवान राम का जन्म मस्जिद के अंदरूनी सहन में हुआ था। डॉक्टर राजीव ने 5 रुकनी आईनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल है, को बताया कि अर्जी गुजार के वकील ने 20 मुसलमानों की जानिब से दाखिल करदा 14 हलफनामों को बुनियाद बनाकर अदालत को बताया था कि मुसलमान खुद मस्जिद का कब्जा हिंदुओं को देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मस्जिद में सिवाय नमाज जुमा की दीगर नमाजें अदा नहीं की जाती थी। डॉक्टर राजीव ने अदालत को बताया कि गर्भगृह मस्जिद का अंदरूनी सहन के अंदर कभी पूजा नहीं हुई और गलत तरीके से रखी गई मूर्ति पर हक का दावा नहीं हो सकता। डॉक्टर राजीव ने 14 हलफनामों के ताल्लुक से अदालत को बताया कि इन हलफनामों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कबूल करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा आज अदालत में दोबारा इस मौजू पर बहस की जा रही है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नाज़रीन गिरामी,
सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर बिहार से। अब तक की अपनी पूरी सियासी जिंदगी में आरएसएस से खास दूरी बनाकर चलने वाले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आरएसएस की कुछ अहम लीडरों के दरमियान पटना में मुलाकात की खबर चल रही है। बताया जा रहा है कि मुलाकात कहीं नहीं, वजीर आला हाउस में हुई और इस दौरान काफी तवील बातचीत हुई। खबरों के मुताबिक पटना वाक़े वजीर आला रिहाइशगाह में आरएसएस के इंतहाई अहम लीडर रामलाल और मनीष उप्पा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मीडिया जराये का कहना है कि रामलाल और मनीष उप्पा दोनों से पटना दौरे पर थे। वजीर आला नीतीश कुमार से आरएसएस लीडरों की मुलाकात इतनी खुफिया रखी गई थी कि दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारों में इसकी किसी को खबर नहीं लगी। अब खबर नई दिल्ली से। रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत भर में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद इंतजामिया के जरिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पोस्टर व होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों की होर्डिंग की ही तरह रियासत भर के पेट्रोल पंपों पर लगाए गए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की होर्डिंग नीस दीगर सरकारी इश्तिहारात की होर्डिंग फौरी तौर पर हटाए जाएं। ये मुतालबा आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व तर्जुमान सचिन सावंत ने इलेक्शन कमीशन से एक मकतूब के जरिए किया है। इस ताल्लुक से मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सचिन सावंत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया गया है। इसके बाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की इंतजामिया की मंजूरी से लगाए गए बैनर व होर्डिंग हटा दिए गए हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। फतह का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियां जी जान से इंतखाबी तशहीर में लग गई हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना इंतखाबी तशहीर पर ध्यान कम ही दे पा रही है क्योंकि इन दोनों के दरमियान अभी तक सीटों की तकसीम नहीं हो पाई है। दोनों पार्टियों के दरमियान रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि शिवसेना इस बात पर बज़िद है कि उसे 50% सीटें चाहिए। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि बीजेपी आखिर कितनी सीटें शिवसेना को देना चाहती है। शिवसेना महाराष्ट्र असेंबली की 280 सीटों में से निस्फ लेना चाहती है और पार्टी का कहना है कि इससे कम में कुछ भी नहीं चलेगा। अब खबर हरियाणा से। 2019 लोकसभा इंतखाबात में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का इरादा कर लिया है। इस बार उन्होंने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खड़े होने का इरादा किया है। लोकसभा इंतखाबात में हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तेज बहादुर का पर्चे नामजदगी खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि वो मनोहर लाल खट्टर को शिकस्त देंगे। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए तेज बहादुर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लीडरों से वो बात करने वाले हैं और उसके बाद इंतखाबात लड़ने से मुताल्लिक आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 19 सितंबर को 2 लोगों ने एक नाबालिग लड़की को उसके स्कूल के बाहर से अगवा कर लिया और उसकी इज्तिमाई असमत दरी की है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसी खबरें थी कि मुतासिरा का नाम स्कूल से काट दिया गया है, लेकिन इस खबर को पुलिस ने अफवाह करार दिया। पुलिस का कहना है कि लड़की का नाम स्कूल से नहीं काटा गया है। अब खबर हरियाणा से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हड्डा ने एक चैनल के प्रोग्राम में एतराफ़ किया है कि आम इंतखाबात में कांग्रेस मोदी लहर की वजह से हार गई थी। उन्होंने कहा लेकिन हरियाणा असेंबली इंतखाबात में ऐसा नहीं होगा और कांग्रेस की वापसी होगी क्योंकि अवाम खट्टर हुकूमत से नाखुश हैं। इस तकरीब में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी हिमायत की और कहा कि कांग्रेस का इस मुद्दे से इख्तिलाफ सिर्फ इसको हटाए जाने के तरीके से है और वो इस तरीक़ेकार की ही मुखालिफत कर रही है। इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने ऊपर लगे जमीन घोटाले के ताल्लुक से कहा कि ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और सियासत पर मबनी है। अब खबर नासिक से। प्याज की कीमत आसमान छू रही है और इसी दरमियान महाराष्ट्र के नासिक में प्याज चोरी का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक नासिक के किसान ने पुलिस में शिकायत की कि उसके गोदाम से तकरीबन 1 लाख रुपए कीमत का प्याज चोरी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर मोदवाग ने मंगल के रोज इस वाकये के ताल्लुक से बताया कि किसान राहुल बाजीराव पगार ने पीर के रोज प्याज चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। किसान का कहना है कि क्लोन तालुके में अपने गोदाम में उसने गर्मी के स्टॉक की शक्ल में 25 टन प्याज को 117 प्लास्टिक क्रेटों में भर रखा था, लेकिन इतवार की शाम उसे पता चला कि 1 लाख रुपए कीमत का पूरा प्याज
जखीरे से गायब है। अब खबर नई दिल्ली से। मशरकी दिल्ली जिला पुलिस ने फौजियों और ESI यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली कैंसर की महंगी अद्वियात की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अद्वियात को खुले बाजार में फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में अद्वियात जब्त की गई है। मशरकी दिल्ली जिले के DCP डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस जसमीत सिंह ने खबर रसा एजेंसी IANS को बताया कि गिरफ्तार दोनों मुलजिमान अद्वियात के सप्लायर्स हैं और उनके नाम धरोझा और ओमनाथ झा हैं। अब खबर लखनऊ से। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद इस वक्त अदालती हिरासत में है और तबीयत नासाज होने की वजह से उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस दरमियान स्वामी चिन्मयानंद के जुल्म की शिकार लॉ तालिबान ने मीडिया के सामने न सिर्फ अपनी दर्द भरी दास्तान बयान की है बल्कि स्वामी चिन्मयानंद को हवस का पुजारी भी साबित करने की कोशिश की है। बीजेपी लीडर पर असमदरी का इल्जाम आयद करने वाली तालिबान ने कहा है कि चिन्मयानंद के मुसल्लह गार्ड उसे जबरन कॉलेज से उठाकर ले जाते थे और उसके कमरे में धकेल देते थे। मुतासिरा ने रोजाना सुबह चिन्मयानंद की मालिश और दोपहर में जिनसी रिश्ता कायम करने के लिए मजबूर किए जाने की भी बात कही। तालिबान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने कई बार माहवारी होने या पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन होने का बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामी लगी। मुतासिरा का कहना है कि साबिक वजीर ने कई बार जानवरों की तरह उसका जिनसी इस्तेहसाल किया और उसको बचाने वाला कोई नहीं था। न्यूज पोर्टल दी प्रिंट को दिए गए एक इंटरव्यू में मुतासिरा ने यहां तक बताया कि सुबह 6 बजे मुझे उरिया हालत में मालिश के लिए ले जाता था और दोपहर 2:30 बजे मेरे साथ जबरन सेक्स का वक्त मुकर्रर किया गया था। 22 साल तालिबा का कहना है कि कई बार मना करने पर चिन्मयानंद ने उसे पीटा और धमकाया। मुतासिरा ने यह भी बताया कि चिन्मयानंद जब भी आश्रम में होते मैं परेशान हो जाती, मेरा दिल घबराने लगता। इनके बंदूक लिए हुए सिक्योरिटी गार्ड मेरे हॉस्टल आते और मुझे जबरन उठाकर वहां से ले जाकर सीधे चिन्मयानंद के कमरे में पटक देते थे। इसके बाद मेरे साथ जालिमाना और खौफनाक अमल शुरू हो जाता। अब खबर बगदाद से। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब वाक़ इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में मंगल को 2 रॉकेट दागे गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स में इत्तला दी गई है। स्काई न्यूज़ अरबिया TV चैनल की खबरों के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने में हवाई हमले की सायरन की आवाज़ सुनाई गई। ग्रीन जोन के इलाके में रॉकेट फायर के वाक़े में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। वाक़े के बाद ग्रीन जोन की 2 चौकियां बंद कर दी गई हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम दुनिया को फेतो दहशतगर्द तंजीम का असली चेहरा दिखाकर रहेंगे। सदर एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल कमेटी अजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हैं, जहां उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अपनी मसरूफियात के सिलसिले में उन्होंने ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और तुर्क अमेरिकन नेशनल गाइडेंस कमेटी की तरफ से मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। तुर्क अमेरिकन नेशनल गाइडेंस कमेटी के इजलास में उन्होंने अमेरिका में मुकीम तुर्क शहरियों और तुर्की नस्ल शहरियों और दीगर मुसलमानों से खिताब किया। अब खबर अमेरिका से। ईरानी सदर हसन रूहानी और पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की है। जराये के मुताबिक मुलाकात जनरल असम्बली के 74 इजलास के सिलसिले में हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, सरहदी तहफ़्फ़ुज़, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित मुस्तहकम हैं और इमरान खान के दौरे तेहरान के मौके पर जो मुआहदे तय किए गए थे उनकी तकमील में सुबुक रफ्तारी अहम है। इस मौके पर इमरान खान ने भी यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कायम तनाज़े में फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रोन की जानिब से सालिसी की कोशिशें मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सिलसिले में मुलाकातों के ज़िम्न में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें किसी सालिसी की जरूरत नहीं। वो यानी मैक्रोन मेरे दोस्त है, लेकिन हमें किसी वसाततकार की तलाश नहीं है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनके एजेंडे में रवां हफ्ते ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात शामिल नहीं, ताहम उन्होंने न्यूयॉर्क में ईरानी सदर से मुलाकात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया। इससे कबल पीर को ट्रंप ने कहा था कि वो मंगल के रोज जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान ईरान के बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने सिंगापुर के वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से कहा कि अमरीकी पाबंदियों की मुहिम के नतीजे में ईरान को इससे पहले कभी इतने शदीद दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 4:02 हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 4:32 पर
आने वाले जलजले का मरकज जहलम का शिमाली इलाका था। जलजले की शिद्दत 5.8 बताई जा रही है। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि इमारतों और सड़कों में दरार पैदा हो गई। जलजले की जद में आने से तकरीबन 50 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। हलाकतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जलजले के झटके पाकिस्तान, कश्मीर और सूबे पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल 5.8 शिद्दत रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई ज़ेर ज़मीन 9 किलोमीटर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक कश्मीर में मीरपुर, समाहनी और भंबर में भी झटके महसूस किए गए। मीरपुर कश्मीर में जलजले के शदीद झटकों के बाइस कई मकानात गिर गए हैं। खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक मस्जिद का मीनार भी शहीद हो गया है। पंजाब में खोशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरानीवाला, म्यानवाली, मंडी, बहाउद्दीन, मुल्तान, ओकाड़ा, कसूर, खानेवाल, गुजरात, कामोनकी, मरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहिब और साहेवाल, पत्तू की चुनिया, पाकपतन और दीवालपुर, हुजरा, शाह मुकीम, नारंग मंडी और सियालकोट में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा